आज पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच में एक वर्चुअल मीटिंग हुई जो पॉजिटिव नोट पर ख़त्म हुई। पाकिस्तान ने आईएमएफ की पेश की इक़दामात की शराइत पूरी कर दी हैं। अब इस मामले को फर्दर आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पेश किया जाएगा और वहां पर डिसीजन लिया जाएगा कि पाकिस्तान को $1.1 बिलियन की अगली किस्त जारी करनी है या नहीं करनी। ये आज की एक न्यूज़ है। इसी तरह की एक खबर मेरी नज़रों के सामने से 2 दिन पहले गुजरी थी। मैंने सोचा कि वो खबर भी आपके साथ शेयर कर दूं और आपको हमारी प्रायोरिटीज़ का बता दूं। ये न्यूज़ 2 दिन पहले शाया हुई थी। इसमें एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स और इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन मिनिस्टर से एक अपील की थी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कोलैप्स से बचाने की। इसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है स्टील की बढ़ती हुई प्राइसेस पर इमीडिएट एक्शन लेने की, जो कि पिछले 30 दिनों में 195,000 पर टन से बढ़कर 310,000 पर टन तक हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि स्टील बार्स को एसेंशियल आइटम्स में इंक्लूड करके इंपोर्ट के लिए एलसीज ओपन करने की परमिशन दी जाए। और साथ ही ये भी बताया है कि 50% कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स स्टील की बढ़ती हुई प्राइसेस की वजह से, इसकी शॉर्टेज की वजह से और डिफरेंट तरह की कस्टम ड्यूटीज़ की वजह से बंद हो चुके हैं। और अगर इस पर इमीडिएट एक्शन ना लिया गया तो रिमेनिंग 50% प्रोजेक्ट्स भी नेक्स्ट 30 डेज में बंद हो जाएंगे, जिससे 25 मिलियन लोगों की जॉब जाएगी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बंद होने से 72 और दूसरी इंडस्ट्रीज का फ्यूचर जेपरडाइज होगा। और अगर इस करंट कंडीशन को प्रॉपरली टैकल ना किया गया तो पाकिस्तान को एनुअल रिमिटेंसेस की मद में $15 बिलियन का नुकसान होगा। पाकिस्तान अभी आईएमएफ के मिन्नतें और तरले $1.1 बिलियन के लिए कर रहा है, लेकिन जहां पर हमें $15 बिलियन का लॉस हो रहा है, हम वहां के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। प्रायोरिटीज आपके सामने है।